एक गरीब के लिए फिलोसॉफी कुछ काम की नहीं, उसके लिए पैसा ही सब कुछ। मेरे चैनल पर अक्सर फिलोसॉफी के वीडियोस पर मैंने फोकस किया है, लेकिन आज हम उसी फिलोसॉफी को एक गरीब आदमी की, एक आम आदमी कैसे देखता है वो देखेंगे। ये कोई रिसर्च या न्यूज या डेटा या फैक्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ये एक आम आदमी के मन की बातें हैं जो हमने कभी देखी ही नहीं, और हम फिलोसॉफी को समझ के हमें लगने लगा कि ये बातें सबके लिए ठीक है। लेकिन उस इंसान के नजरिए से देखो जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी फाइट कर रहा है, वो क्या सोचता है फिलोसॉफी के बारे में। फिलोसॉफी के बड़े बड़े नाम प्लेटो, निज्जा, जे कृष्णमूर्ति, मार्क्स, पर क्या ये सारी बुक्स एक मजदूर के बर्तन में डाल के खिचड़ी बना देगी? ये सारे आइडियाज उसके बच्चे के बुखार को ठीक कर पाएंगे? ये सारे लेक्चर्स मकान का किराया दे देंगे? अगर नहीं तो ये फिलोसॉफी को हटा दो। मुझे 2 वक्त की रोटी मुझे बस वो समझना है। देखो, अगर तुम्हारे पास ठीक ठाक पैसा है, खा कमा रहे हो, अपनी दवाई का खर्चा निकाल रहे हो, ठीक से पढ़ लिखे हो और अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हो, मतलब ठीक ठाक पैसा है तुम्हारे पास, तो फिर ये तुम वीडियो ना देखो तब भी चलेगा, क्योंकि ये वीडियो उन 21 करोड़ लोगों के लिए है और उन सभी फिलोसोफर्स के लिए है जो उन 21 करोड़ को ये फिलोसॉफी अपनी समझा पाए। जो नीति हमारे इंडिया में नीति आयोग ने जो डॉक्यूमेंट, जो रिपोर्ट तैयार किया है, उसके हिसाब से 21 करोड़ लोगों की आबादी, ये कोई छोटी आबादी नहीं मानी जाती। देखो, यहाँ पे किसी सिस्टम को ब्लेम नहीं करना है, हमें सिर्फ फिलोसॉफी और आम आदमी को लेके चलना है कि पैसा कितना जरूरी है, और फिलोसॉफी एक आम आदमी को कैसे कन्विंस कर सकती है। मतलब कर ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी कर सकती है कि नहीं, ये हम देखेंगे। नीति आयोग के हिसाब से 21 करोड़ की आबादी जो है, उसके अकॉर्डिंग मुझे वो 21 करोड़ लोगों की बातें आपके सामने रखनी है, फिलोसॉफी के सामने, आपके सामने क्या है। और आप इस पॉइंट को समझना चाहते हैं तो रुको, इस वीडियो को पूरा देख के जाओ। अगर तुम फिलोसॉफी पे बिलीव करते हो तो एक फिलोसॉफी एक आम आदमी को किस तरह से मैनेज करेगी, उनकी थियरी को किस तरह से उसके दिमाग में बिठाएगी, या फिर कैसी स्ट्रगल फिलोसॉफी को होगी उस आम आदमी को समझाने के लिए, ये आप देखने के लिए आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखो, एक बड़े फिलोसोफर है प्लेटो, उन्होंने कहा था कि रूलर्स और फिलोसोफर्स को पैसों से दूर रहना चाहिए। पैसा करप्शन लाता है, असली विजडम पैसों के बिना ही संभव होती है। लेकिन प्लेटो के पास रोटी रेडी थी, उसके पास उसकी खुद की एकेडमी थी फिलोसॉफीज की, उसके पास स्टूडेंट की फीस जाती थी, और तुम बात कर रहे हो पैसों से करप्शन आएगा। करप्शन दरअसल लोगों के मन में छिपे हुए लालच से आता है, पैसों से नहीं। अगर मन में लालच नहीं है तो रास्ते पे पड़े 500 रुपये भी जिसके होंगे आप उसको दे दें, लेकिन अगर मन में लालच होगा तो पैसा तुम खुद रखोगे। लेकिन वो लालच भी पैसे होने पर भी होता है और ना होने पर भी। अगर कोई गरीब इंसान के रास्ते पर 500 का नोट मिले तो वो ये समझेगा कि ऊपर वाले ने 2 दिन की रोटी उसे दे दी और इससे वो 500 रुपये उठा लेगा। लेकिन अगर पैसे वाला वो 500 रुपये उठा लेता है तो वो उसकी लालच थी, और एक मजदूर के लिए वो उसकी मजबूरी थी कि वो पैसा अपने घर पे ले जाए। और प्लेटो कह रहे थे कि पैसों से करप्शन आएगा। जी नहीं, करप्शन लालच से आता है, पैसों से नहीं। पैसे से दूर भागने की सलाह ही गलत है। तुम्हें कमाना होगा अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वरना विजडम तो दूर, इज्जत भी नहीं मिलेगी। स्टोइक फिलोसोफर थे मार्कस ऑरेलियस, उन्होंने कहा था कि जो तुम्हारे कंट्रोल में है उस पर ध्यान दो, जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करो, सिर्फ उसी में शांति है। कंट्रोल, एक गरीब इंसान के हाथ में कौन सा कंट्रोल है? क्या रोजगार के सिस्टम का कंट्रोल है? बढ़ती महंगाई का कंट्रोल है? उसके सेठ या मालिक या बॉस के मूड का उस पर कंट्रोल है? वो सब उसके कंट्रोल के बाहर है, और वो इंसान फिर भी एक्सेप्ट करके अपने घर के लिए, कुछ पैसों के लिए वहां पर काम कर रहा है। तो क्या लगता है वो सुखी है? वो इंसान पीस में है?
जी नहीं, उसकी वो फाइट और मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसकी मजबूरी वहां पे आती है, वहां पे उसको काम करना। अब उसको एक्सेप्ट करके शांति मिलेगी, ये बात तो मैं नहीं मान सकता। और देखो, मार्कस ऑरेलियस साहब की बात कि कंट्रोल मत करो, अगर जो हो सके उसको कंट्रोल करो, बाकी सब एक्सेप्ट कर लो। मार्कस ऑरेलियस साहब, आप एक रोमन किंग थे। अगर आपके एम्पायर पे कोई आपसे बड़ा फौज रखने वाला, आर्मी रखने वाला आपके सामने युद्ध करने के लिए आता है और आप कैपेबल नहीं हो उस वॉर के लिए, तो क्या आप कंट्रोल कर लेते और एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ, ये मैं जीत नहीं सकता और मेरे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे मुझे हार मान के उसकी शरणागति स्वीकार कर लेनी चाहिए, तो क्या आपको पीस मिल जाता? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सिचुएशन की जो डिमांड है उसके हिसाब से आपको पीस मिलेगी या फिर शांति मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो बातें आपके कंट्रोल में नहीं है उसको एक्सेप्ट करके शांति मिलेगी, नहीं। अगर जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप एक्सेप्ट करते हो और शांति की चाह रखते हो, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी है जहां पर एक्सेप्ट करना मजबूरी है, तब आपको पीस नहीं मिलेगी, बल्कि और उलझन होगी और मन अशांत होगा। फ्रेडरिक नीत्शे कहते थे कि सफरिंग करो, स्ट्रगल करो, वो तुम्हें मारता नहीं, वो तुम्हें मजबूत बनाता है। स्ट्रगल से तुम अपनी वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। वैल्यू, स्ट्रगल ने तो कभी किसी मजदूर या एम्प्लॉय को मजबूत नहीं बनाया, लेकिन हाँ, थकाया बहुत है और हर दिन उसके एंड्योरेंस लेवल को, उसकी सहन करने की शक्ति को बढ़ाया है। ये अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात अच्छी नहीं है कि उसके सहन शक्ति का, उसका एंड्योरेंस का लेवल बढ़ गया, क्योंकि वो इतनी प्रताड़ना झेलता है उस एटमॉस्फेयर में, उस एनवायरनमेंट में जहां पे वो काम करता है। पूरा दिन स्ट्रगल रहती है, लेकिन वो मजबूत नहीं, एक सहन करने वाली मूर्त बन जाती है। और तुम कहते हो स्ट्रगल से इंसान सुपरमैन बनता है, तो सबसे बड़े सुपरमैन तो ये मजदूर और हर दिन अपनी खुशियों को मार के स्ट्रगल करने जाने वाले एम्प्लॉय होने चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं है? वैल्यू हमेशा से पैसों की ही रही है या फिर पोस्ट की। अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वहां का कोई एक बड़ा फंक्शन है, तो जितनी वैल्यू वहां के सीईओ की, वहां के एमडी की उस फंक्शन में होगी, उतनी वहां के चाय बेचने वाले की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पैसा बोलता है। सब कुछ वहां पे पैसों पे बेस्ड है, पोस्ट पे बेस्ड है। वो चाय वाले को हर कोई बुला गया, ओ छोटू इधर आ, ओ इधर आ, इधर आ, ऐसे करके। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय को बुलाना होगा तो वहां पे जाएंगे, अपना सिर झुकाएंगे, एक आदर सम्मान देंगे, एक रिस्पेक्ट उसको देंगे और कहेंगे कि सर, मुझे आपसे बात करनी। ये कब हुआ? जब तुम्हारे पास पैसे थे, ना कि तुमने अपनी वैल्यू क्रिएट की। वैल्यू है उसके पास, लेकिन वो वैल्यू है उसकी पोस्ट की, उसके पैसे की। अगर कोई मजदूर मालिक के सामने जाएगा तो सर झुकाएगा, लेकिन मालिक मजदूर को ऑर्डर मारेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास पैसा है। पैसा बोलता है भाई। सब लोग बोलते हैं पैसा इतना जरूरी है, लेकिन पैसा बहुत जरूरी है। आज तुम बोलते हो समाज में इज्जत होनी चाहिए, पैसे ना हो तब भी चलेगा, लेकिन अगर तुम कोई कांड करके, चलो मान के चलो तुमने 4-5 करोड़ का कांड कर दिया, किसी की पैसे लेकर उसको हाथ खड़े कर दिए, सब कुछ कर दिया। हमारे गुजरात में एक स्टेज प्रोग्राम में मैंने कहीं सुना था कि तुम अगर 4-5 करोड़ का भी किसी का ले लो और हाथ खड़े कर दो, और बाद में अपने समाज के फंक्शन में उसमें तुम 50 लाख रुपए दान कर दो, फिर वहां पे तुम्हें मंच पे बुला के तुम्हारा शाल उड़ा के सम्मान किया जाएगा। आज की वैल्यू पैसे की है, ये बात साफ तौर पर समझ आती है। क्यों? क्योंकि तुमने इतना बड़ा घपला कर लिया, वो सब भूल गए, लेकिन तुमने समाज के लिए 50 लाख का दान दे दिया, उसमें से कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा ही सही, फिर समाज में तुम्हारी वैल्यू क्रिएट हो जाएगी।
इसलिए इज्जत भी आजकल पैसों से मिलने लगी है, खरीदी जा सकती है। मैं तो ऐसा बोल के रहा हूं, आज के जमाने में इज्जत तुम्हारी पैसों से खरीदी जा सकती है। क्योंकि गो ने जैसे कहा कि एंजाइटी फ्रीडम का सबूत है, और असली फ्रीडम तब मिलती है जब इंसान लीप ऑफ फेथ करे, यानी विश्वास की छलांग लगाए, अनसर्टेनिटी के बावजूद। पर उन्हें कैसे समझाए कि एक आम आदमी के लिए एंजाइटी एक कैंसर जैसा है, फ्रीडम नहीं, जहां पे ये भी नहीं पता कि कल मेरी जॉब रहेगी या नहीं, खाना भी नसीब होगा या नहीं, तो फिर लीप ऑफ फेथ तो दूर, सिर्फ फेथ भी नहीं बचता। उसका एक रॉ और रियलिटी चेक वाला जवाब होगा कि जब प्लेट में खाना होगा, पेट भरा होगा, तब हम ये सारी आध्यात्मिक बातें, ये सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें हम सोच लेंगे। अभी तुम्हारे इस लीप ऑफ फेथ से मेरा पेट नहीं भरने वाला। पैसा है, ऐसा कोई काम हो तो बताओ, क्योंकि अभी फिलहाल की नीड पैसा है। कृष्णामूर्ति की फिलोसॉफी लेते हैं, हम भारतीय भी शायद इससे रिलेट कर सके या कोई आम आदमी इसको अप्रिशिएट कर सके, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, शायद वो कहते हैं तुम्हारा डर तुम्हारे ख्यालों का ही प्रोडक्ट है। अगर तुम अपने डर को बिना जज किए देखो तो डर खत्म हो जाता है। अवेयरनेस ही फ्रीडम है। पर इस पर भी तो पैसे हो तो ही बात कर सकते हैं, बिना पैसे की ये बात भी किसी काम की नहीं है। जेके कहते हैं ऑब्जर्व करो, पर कैसे? जहां मेरे पिताजी को अस्पताल ले जाना है पर डॉक्टर की फीस का, दवाई का, खर्चे का पैसा नहीं, तो क्या ही ऑब्जर्व करूं कि हाँ पैसे नहीं, पर कोई नहीं, ऑब्जर्व करता हूं, ठीक हो जाएगा। ऐसा बच्चों के स्कूल की फीस भर दी, पर अब यूनिफॉर्म के पैसे नहीं थे तो स्कूल वालों ने उसे स्कूल में घुसने नहीं दिया। क्या ही ऑब्जर्व कर ले। मकान मालिक 1 से 5 तारीख के बीच में किराया ना मिलने पर घर खाली करने की धमकी मारता है। एम्प्लॉय को जॉब से निकालने का डर कि ईएमआई कैसे भरेगा, दुकान वाले को दुकान ना चलने का डर, मजदूर को मजदूरी ना मिलने का डर। यहाँ सर्वाइव का तो पहले कर ले, बाद में आपकी फिलोसॉफीज ऑब्जर्व करो, उसे समझ लेंगे। यहाँ सर्वाइव करने के लाले पड़े हैं और हमें ऑब्जर्व करने की बातें कर रहे हैं। ये फिलोसॉफी किस तरह से एक आम आदमी को काम आएगी? एक आम आदमी के लिए फिलोसॉफीज की सारी बातें, सारी थियरी, सारे लेक्चर, सारी बुक्स, ये सब भी कुछ सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी बातें हैं, एक अच्छा लिटरेचर है और कुछ नहीं। देखो, चैनल का नाम है लेमैन थिंकिंग, मतलब एक आम आदमी की सोच। तो मैं सोचता हूं कि मार्क्स की फिलोसॉफी पे वीडियोस बनाऊं, क्योंकि जो आम आदमी की जो नीड है, शायद उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मार्क्स की फिलोसॉफी रिलेटेड निकल सकती है। वो कैसे? क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि गरीबी सिर्फ पर्सनल वीकनेस नहीं, एक सिस्टम का नतीजा है। जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तब तक गरीबी नहीं जाएगी। जो इंसान 2 वक्त की रोटी के लिए फाइट मार रहा है, तो हाँ, उसके लिए ये क्या ही गलत बात होगी, उसके लिए ये बात सही ही है, क्योंकि अभी उसके पास इतनी कैपेबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर पैसे आ जाएंगे तो वो भी सोचेगा नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरे पैसे भी गरीबों में चले जाएंगे। लेकिन एक गरीब इंसान का जो 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प रहा है, उसके लिए ये फिलोसॉफी उसके हिसाब से सही है। और अगर इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोकना है तो ये फिलोसॉफी भी समझनी चाहिए, क्योंकि अगर रास्ते पे चलने वाला भूखे इंसान को देखकर तुम उससे कोई गलत काम करवा के भी तुम उसको बोल दोगे कि अगर तुम ये कर लोगे तो मैं तुम्हें इतने 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 पैसे दूंगा या फिर इतने दिनों तक खाना दूंगा, तो तुम्हें क्या लगता है वो मना करेगा? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसको अभी भूख है पेट की, उसको शांत करनी है, उसका पेट जल रहा है भूख के मारे।
उसको रोटी चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अगर पैसे मिलेंगे तो वो अपना घर चला पाएगा, सर पे अच्छी छत लगवाएगा। तो फिर हम क्या सोचते हैं कि गरीब इंसान क्यों ऐसे 2 नंबर के कामों में, गलत कामों में, घपला करने में घुस जाता है। वो उसकी एक तरह से मजदूरी या फिर मजबूरी के, वो मजबूर है ऐसा काम करने के लिए। अगर उसके पास पैसा होता तो शायद वो ना करता, उसको उतना, उसका स्वाभिमान आड़े आ जाता। माना कि हर किसी का स्वाभिमान अच्छा नहीं है, पैसे वाले भी बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन एक भूखे इंसान को जो अपने परिवार के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा है, उसको अगर तुम्हें कपड़े वाले कामों में जोड़ना है तो तुम्हारे लिए आसानी होगी। वहां पे उसका स्वाभिमान आड़े नहीं आएगा, वहां पे उसको उसके परिवार की भूख दिखाई देगी और तुम उसको उसकी भूख मिटा रहे हो ये उसको दिखाई देगा, और वो तुम्हारे साथ वो काम करने की हाँ भर देगा। फिलोसॉफी कितने ही अलग अलग नजरिए एक आम आदमी के सामने रख, लेकिन वो सारी थियरीज, वो सारे नजरिए उसके दर्द के सामने फेल है। उसकी फिलोसॉफी सिंपल है, पहले पैसे, बाकी सारी बातें बाद में। सारी फिलोसॉफी सिर्फ सोचने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन वो भी तब जब सर पर छत हो, पेट भरा हो, बच्चों की पढ़ाई हो, दवाई के लिए पैसा हो। इन सब के बाद वो तुम्हारी फिलोसॉफी को पूरा सुनेगा, वरना सारी थियरी, सारी बातें सिर्फ एक अच्छा लिटरेचर ही बनकर रह जाएगी। तो अगर आपको एक आम आदमी की बातें, एक आम आदमी का दर्द एक फिलोसॉफी के सामने कैसा है ये समझ में आया, या फिर ये सोच के अच्छा लगा, या फिर आपको सोचने के लिए कुछ मिला है कि नहीं सिर्फ फिलोसॉफी ही नहीं, पैसा भी जरूरी है। पैसा पहले जरूरी है, पैसा भी नहीं, पैसा पहले जरूरी है, बाद में तुम्हारे लिए फिलोसॉफी का पॉइंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये नजरिया आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और हाँ, मेरी इस मेहनत के लिए, एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखने के लिए जो मेहनत लगी है, वो मेहनत आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और इस चैनल को बड़ा करने में मेरी मदद कीजिए। मैं आपके सामने लेमन थिंकिंग की नजरिए से जो भी मेरे सामने आएगा वो सब आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।